बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं मार्बल केक रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। ट्रस्ट में, अगर आप पहली दफ़ा बनाएंगे तब भी आप इतना ही स्पॉन्जी, इतना ही सॉफ्ट बेकरी से किंग गुना बेहतरीन केक घर पे तैयार कर सकेंगे। और मज़े की बात, विदाउट अवन हम बनाएंगे और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम ये केक तैयार करेंगे। पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तो आप भी ऐसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक तैयार कर सकते हैं। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने 4 अंडे ले लेने हैं और अलग अलग बाउल में हमने तोड़ के इसे शामिल करना है और इसे अच्छे से बीट कर लेना है, बिल्कुल फ्लफ़ी कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का हैंड बीटर नहीं है तो आप जूसर जग में भी इजीली इसको इसी मेथड से कर सकते हैं। हमने इसे 2 मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया है। ये अब अच्छे से फ्लफ़ी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना राइस हुआ है। 1 कप हमने इसमें चीनी पिसी हुई शामिल कर दी है और इसको पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हैंड बीटर की मदद से 1 मिनट तक इसको बीट कर लेंगे ताकि ये जो है बिल्कुल यकजान हो जाए, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसमें कुछ कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर देने हैं ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1/3 कप जो है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल ना हो तो आप घी मेल्ट करके उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कुछ सेकंड तक हम इसे बीट करेंगे। हमने बहुत ओवर बीट नहीं करना वरना हमारा केक बैठ सकता है। 1 कप मैदा ले लिया हमने, थोड़ा थोड़ा करके छान के इसमें शामिल करते जाएंगे। इकट्ठा हमने मिक्स नहीं करना, आधा हमने इसमें शामिल कर दिया है और हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। अब हम हैंड बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैंड विक्स का इस्तेमाल करेंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। बचा हुआ मैदा भी हमने इसमें छान लिया है और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। ये बेकिंग सोडा नहीं है। और 1 पिंच हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। ये इसके मीठेपन को जो है बैलेंस करेगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको जो है ओवर मिक्स कर देंगे तो केक बैठ सकता है। इसलिए जो है सभी टिप्स और ट्रिक्स को जो है फॉलो करना है। इस तरह करके हम हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। थोड़ा सा बैटर हमने एक बाउल में शामिल कर लिया है अलग से और 1 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर ले लिया है। 2 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। डायरेक्ट हम कोको पाउडर को बैटर में शामिल नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट शामिल करेंगे तो वो जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे एक पाइपिंग बैग में पोर कर लेंगे। पाइपिंग बैग से बहुत इजीली जो है हम मार्बल केक बना सकेंगे। इस तरह से हमने इसको स्कोर कर लिया है और मोल्ड में हमने बटर पेपर लाइन कर लिया है। आउटसाइड पे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आपने जो है ऑयल लगा के मैदा डस्ट कर लेना है। सबसे पहले हमने वनीला बैटर जो है वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से लेवल कर लेंगे। पाइपिंग बैग को हमने कट कर लिया है और इस तरह से जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। ये डिज़ाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, आप बस इस तरह से जो है शामिल कर दें तो भी बहुत अच्छा सा जो है हमारा मार्बल केक तैयार हो जाएगा। अब दोबारा से जो है हम इसी तरह से ये वाला बैटर इसके ऊपर शामिल करेंगे और सेम प्रोसेस से हमने सारा बैटर इसमें शामिल कर लिया है।
बहुत ही जो है ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट सा जो है हमारा ये केक बनके तैयार होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इस तरह आप किसी भी स्टिक या स्टिक से इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लें। ये बनाना बहुत ही इजी है और देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। आप देख सकते हैं पतीले को हमने पहले से 10 मिनट जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे, और ये जो है मोल्ड हमने इसमें रख दिया है और 30 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे से बेक कर लिया है। अब इसके अंदर स्टिक डाल के देख लेंगे कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल साफ आई है, इसके साथ कोई बैटर नहीं है, तो हमारा केक बहुत अच्छे से जो है बेक हो चुका है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे निकालेंगे। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और आप देख सकते हैं कितना इजीली जो है ये मोल्ड से निकल गया है। अब हम जो है बटर पेपर निकालेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह नीचे से भी कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है शेयर करना चाहती हूँ कि आपने जो है केक को 20 से 25 मिनट तक पहले बिल्कुल चेक नहीं करना, नहीं तो आपका केक बैठ जाएगा, बिल्कुल राइज नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कितना जो है सॉफ्ट और फूला हुआ है हमारा मार्बल केक। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।